प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं जन्म कुंडली को देखकर कैसे पता किया जाता है कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। विवाह के लिए रिश्ता पक्का होने में अड़चनें क्यों आ रही हैं, बाधाएं क्यों आ रही हैं, विवाह में विलंब क्यों हो रहा है, वो कौन से योग हैं जिनकी वजह से बनती बनती बातें भी बिगड़ती रहती हैं। सब कुछ सही होने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार कोई न कोई अड़चनें आती रहती हैं, तो उन्हीं के बारे में बताने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, आपके पास आपकी जन्म कुंडली होगी, आप उसको खोलकर बैठ जाइए। और यदि नहीं भी है तो आजकल हर मोबाइल में कुछ ऐसे ऐप होते हैं जिनकी सहायता से तुरंत जन्म कुंडली का निर्माण कर लिया जाता है। उसके लिए डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस का पता होना चाहिए, तो आप चेक कर सकते हो, अपनी जन्म कुंडली का निर्माण कर सकते हो। अब जन्म कुंडली का निर्माण करना आज के समय में कोई मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। लेकिन उसका फलादेश करना, उसको पढ़ना, वो एक अच्छा ज्योतिषी ही कर सकता है। तो इसलिए आप जन्म कुंडली को खोलकर बैठ जाइए और उसको देखिए। अब किसको देखना है? जन्म कुंडली के अंदर इस प्रकार के चार्ट एक से अधिक देखने को मिलेंगे। अब कौन से चार्ट को देखना है? जो मुख्य चार्ट होता है, यानी लगन कुंडली चार्ट या फिर जन्मांक चक्कर के नाम से आपको चार्ट मिलेगा, उस चार्ट को आप देखिए। और उस चार्ट के अंदर सप्तम भाव को देखिए। ये जो मैंने उंगली लगा रखी है, ये जन्म कुंडली का सप्तम भाव होता है। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। तो ये है सप्तम भाव। विवाह के बारे में यहीं से विचार होता है। भाव, भावेश और भाव कारक, इन तीनों का पता होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के हम किसी भाव के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। अब भाव तो आपको पता चल गया, ये भाव है। अब इसके भाव कारक कौन है वो भी बता देता हूं। यदि लड़की की कुंडली है तो भाव कारक बनेंगे देव गुरु बृहस्पति, और यदि लड़के की कुंडली है तो भाव कारक बनेंगे शुक्रदेव। अब यहां भाव के स्वामी का पता करना पड़ेगा। अब भाव के स्वामी कौन है वो कैसे पता करेंगे? वो बताएगा यहां पर लिखा हुआ अंक 1 से 12 तक, जो भी अंक लिखा हुआ है उसको आप देखिए। आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो ये भाव है, इस भाव में क्या नंबर लिखा है वो आप देखिए। वही बताएगा कि यहाँ के स्वामी कौन बनते हैं। कैसे पता करेंगे मैं बता रहा हूं आपको। यदि 1 लिखा हुआ है, आप अपनी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में देखिए, यदि यहाँ पर 1 लिखा है तो स्वामी कौन बनेंगे? मंगलदेव। यदि 2 लिखा हुआ है तो कौन? शुक्रदेव। यदि 3 लिखा है तो कौन? बुधदेव। यदि 4 लिखा है तो चंद्रदेव। यदि 5 है तो सूर्यदेव। यदि 6 है तो बुधदेव, 7 है तो शुक्रदेव, 8 है तो मंगलदेव, 9 है तो देवगुरु बृहस्पति, 10 है तो शनिदेव, 11 है तो शनिदेव और 12 यदि लिखा है तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ के स्वामी बन जाते हैं। अब इन तीनों को देख लेना है। अब इन तीनों को आपने देख लेना है, भाव को, भाव स्वामी को और भाव कारक को। अब यदि तीनों की जो प्लेसमेंट है वो काफी अच्छी है जन्म कुंडली के अंदर, किसी भी प्रकार के पाप कर्तृ योग में या ग्रहण दोष में नहीं फंसे हुए हैं, या फिर किसी अलगाववादी ग्रहों के प्रभाव में नहीं है, शनि के प्रभाव में नहीं है, तीनों के तीनों बिल्कुल फ्रेश सही हैं, तो फिर आप ऐसा मानिए समय पर शादी होगी, किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आएगी, शादी में कोई विलंब नहीं होगा। जब आप प्रयास करोगे उसी समय शादी का योग बन जाएगा और विवाह के बाद का जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। पत्नी बहुत अच्छी मिलेगी, और या फिर ऐसा बोल सकते हो कि पति बहुत अच्छा मिलेगा। यदि तीनों में से भाव, भावेश, भाव कारक, यदि तीनों में से यदि 2 पीड़ित अवस्था में है तो भी सिचुएशन खराब ही रहने वाली है, बहुत अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती। और यदि तीनों के तीनों खराब हैं तो फिर वैवाहिक जीवन नरक के समान होता है। यदि तीनों के तीनों खराब पोजीशन में जन्म कुंडली में बने हुए हैं तो फिर वैवाहिक जीवन नरक होता है, जल्दी से विवाह नहीं होता है। विवाह भी यदि गलती से हो गया बहुत सारी अड़चनों के बाद तो फिर तलाक हो जाता है, विच्छेद हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी, आपको पता चल गया होगा, यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी 6 में, यानी ये भाव जो है यहां छठे भाव में बैठा हो या फिर 12वें भाव में बैठा हो, तो ऐसे में विवाह के बाद कोर्ट के चक्कर बहुत लगाने पड़ते हैं।
बहुत सारे कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, या फिर पति और पत्नी में से हमेशा एक बीमार रहता है, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और यदि सप्तम का स्वामी यहां बैठ जाए तो फिर यह जबरदस्त भी योग माना जाता है। हो सकता है पति और पत्नी में से एक मर जाए, डिवोर्स हो जाए, मतलब विच्छेद करवा देता है। जन्म कुंडली के सबसे बुरा भाव है ये। यदि यहां पर यहां का स्वामी बैठ गया तो विच्छेद कराएगा। तो ये 6, 8, 12 त्रिक भाव कहलाते हैं। कम से कम सप्तम भाव का स्वामी 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, सबसे पहला सूत्र। अब पाप कर्तृ योग में भी नहीं होना चाहिए। पाप कर्तृ योग का मतलब क्या है? या तो सप्तम भाव, या सप्तम भाव का स्वामी, या सप्तम भाव के भाव कारक ग्रह, तो वो पाप कर्तृ योग में आना, यानी कि दोनों साइड में पापी ग्रह आ जाना, क्रूर ग्रह बैठ जाना। अब ये सप्तम भाव है, और ये आगे पीछे, यदि यहां पर और यहां पर कोई भी क्रूर ग्रह आकर बैठ जाता है दोनों साइड में, मान लीजिए यहां राहु, यहां शनि, यहां राहु, यहां केतु, यहां मंगल, सूर्य, मतलब कोई भी हो, एक इधर और एक इधर, बीच में आ जाता है सप्तम भाव, या फिर सप्तम भाव का स्वामी या सप्तम भाव कारक, यदि वो आ जाते हैं तो पाप कर्तृ योग बन जाता है। तो ऐसे में भी बड़ी दिक्कत होती है। यदि सप्तम भाव का स्वामी ग्रहण योग में फंस जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। यदि सप्तम भाव में राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य आकर बैठ जाए तो विच्छेद करवाने वाला होता है। यदि शनि यहां बैठा हो तो सप्तम दृष्टि यहां आएगी तो विलंब करवाएगा। शनि यहां बैठा है तो दसम दृष्टि यहां आएगी तो विलंब करवाएगा। शनि यहां बैठा है तो तीसरी दृष्टि यहां आएगी तो विलंब करवाएगा। तो इस प्रकार के योग यदि कुंडली में बन जाते हैं तो काफी अड़चने आती हैं शादी होने में। अब यहां पर देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए पूरी जन्म कुंडली को देखना होता है, और केवल लगन चार्ट को नहीं, नवांश को भी देखना होता है। अब यहां पर यदि सारी चीजें मैं आपको समझाने लगूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। इसलिए ये तो मैंने मुख्य बातें आपको बताई हैं। यदि किसी भी भाव को विशेष रूप से जानना है, किसी भी एक चीज को बहुत गहराई से जानना है, तो उसके लिए पूरी कुंडली देखनी होती है। क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी मान लीजिए राहु के साथ युति बना करके बैठा है, सूत्र तो कहता है कि विच्छेद करवाएगा, लेकिन यहां पर यदि राहु और सप्तम भाव का स्वामी जिस राशि के अंदर बैठे हुए हैं, यदि वो राशिपति बलवान है, अच्छी पोजीशन में है, तो फिर वहां पर उसका जो परिणाम है वो अलग हो जाएगा। या फिर किसी भी ग्रहण योग पर अच्छे शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाती है तो उसका भी जो परिणाम है वो कुछ अलग हो जाएगा। खराब तो करेगा लेकिन जीने लायक छोड़ देगा। तो वो एक अलग, एक गहराई का विषय हो गया, वो एक एडवांस एस्ट्रोलॉजी का विषय हो गया। तो वहां इतनी गहराई तक तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो फिर मेरे बताने का फायदा क्या होगा। इसलिए मैंने जो सूत्र बताए हैं इनको आप ध्यान में रखिए, और देखिएगा आपकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी या सप्तम भाव कारक कहीं पाप कर्तृ योग में, कहीं ग्रहण योग में, या फिर 6, 8, 12 में, या फिर अस्त हो गए हैं, डिग्री वाइज बल कम हो गया है, कमजोर हो गए हैं, ऐसी पोजीशन में यदि हैं तो फिर विवाह होने में अड़चने आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं। तो इन समस्याओं से बचने के लिए हमारे शास्त्रकारों ने बहुत सारे उपाय बताए हैं। यदि वो उपाय कर लिए जाएं नियम से, तरीके से, तो फिर इन समस्याओं से छुटकारा भी पाया जा सकता है। 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ हद तक छुटकारा मिल जाता है, जीने लायक जीवन बच जाता है। जो चीजें तलाक तक पहुंचनी थी वो छोटा मोटा मतभेद होकर रुक जाती है। जो कोर्ट कचहरी तक वैवाहिक जीवन जाना था वो घर की 4 दीवारी में ही कलह क्लेश होकर के रुक जाता है, वहां तक नहीं जा पाता है यदि उपाय कर लिए जाएं तो देखिए, यहां पर उपाय के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि आज का विषय हमारा उपाय का नहीं है। केवल विवाह में जो देरी होती है वो कैसे पता करें, उसके लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया था। उपाय तो मैं बताता ही रहता हूं, बहुत सारी वीडियो डालता रहता हूं हर रोज, आप चैनल पर जाकर देखेंगे, बहुत सारे उपाय आपको मिल जाएंगे। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं, अच्छे से दिखा करके जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में किस प्रकार के योग बने हुए हैं, आपके साथ क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या आपको करना चाहिए, वो सारी जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली देखने की हमारी एक फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।